हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आपका आपके अपने चैनल द फीडियाज एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य डेली करंट अफेयर की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। आज तारीख हो गई है दोस्तों 8 नवंबर, और 8 नवंबर के जो टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो लेके हम आपके साथ आए हैं। दिवाली का त्यौहार रहा और कई दिन तक आपने भी जो है रेस्ट किया, और एक बड़ा त्यौहार होता है और इस दौरान जो है ज़्यादातर जो है पढ़ाई जो है वो शुरू की जाती है और आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फेस्टिविटी से हमेशा एनर्जी आती है। जब भी आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अच्छा रहता है। ठीक है, अब 8 नवंबर है, आज तारीख हो गई है और मंडे, और 27वां दिन जब से हम आप डेली करंट अफेयर के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं फिर से अपनी तैयारी जीत की। रोज सुबह से फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए जुट जाते हैं फिर से दोबारा हमारी तैयारी में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ये प्रोग्राम शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। कोई भी प्रोग्राम जो है प्रोग्रेसिव प्रोग्राम होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर है कि साइबर सुरक्षा से सुरक्षित करने के लिए भारत इस पहल के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, देखिए हम हर चीज़ें ई गवर्नेंस पे लेके आ रहे हैं, मतलब हर हमारी सेवा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है हमें मिल रही है। हमें कोई सर्टिफिकेट बनाना है या हमें फॉर्म भरना है, सब कुछ ई प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं। तो उसको ई गवर्न करने के लिए और साइबर अटैक से सुरक्षित रखने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, उसको मेटी इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो इसका सही आंसर हमें पता चल गया कि इसका सही आंसर है मेटी या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसने डीप डाइव प्रोग्राम शुरू किया है, और किस लिए शुरू किया है? वो साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? इलेक्ट्रॉनिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इसका चेयरमैन यानी कि हेड कौन है? ये जो है हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि कौन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, रामदेव गढ़िया, विवेक देबरॉय, फारूक खान और कैलन कौल। कौन है इसका सही आंसर? अगर आपको पता है तो बता दीजिए, अदरवाइज देखिए हम बता देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। उसने रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव कर दिया है। विवेक देबरॉय, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। ठीक है, पहले ये विवेक देबराय जो है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे। अब वो इनका जो है चेयरमैन बना दिया गया है। प्रेसिडेंट वहाँ पे थे, अब यहाँ चेयरमैन बन गए। न्यू एडवाइजरी काउंसिल हैज बीन अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के लिए इसको अपॉइंटमेंट कर दिया गया। फोटो देख लेते हैं विवेक देबरॉय का फोटो। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर, चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ये बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया टू स्टार्ट लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशन? हाल ही में किसने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है? किसी ने भारत में इंटरनेट सेवा के लिए, ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए जो है अपनी किसी कंपनी को जो है सब्सिडरी को भारत में जो है नियुक्त कर दिया है। कौन है वो? ठीक है, तो इसका जो इसको रिवील नहीं करते हैं। इसरो है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसरो, नेक्सॉन, स्पेसएक्स और ये इनमें से कोई नहीं। तो एक बहुत चर्चित नाम है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जिन्होंने जो है अंतरिक्ष में शुरू किया है पर्यटन। ठीक है, एक ड्रीम देखा और अंतरिक्ष में पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये चीजें शुरू की। द लोकल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म स्टारलिंक, इनकी लोकल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म है स्टारलिंक। किसकी है? स्पेसएक्स की। ठीक है, और स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। इन्होंने स्टारलिंक नाम से लोकल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म को जो है ओन बाय वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन एलन मस्क जो है एम टू लॉन्च ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया फ्रॉम दिसंबर 2022। ठीक है, 2022 से जो है ब्रॉडबैंड सेवा जो है ये शुरू करने वाले हैं। एलन मस्क की फोटो देख लीजिए, और इन्होंने ही जो है स्पेस टूरिज्म का जो है प्रोजेक्ट शुरू किया था और उस पर कामयाबी भी हासिल की। ही इज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंटली।
द यूएस स्टेट ऑफ जॉर्जिया हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच इंडियन लैंग्वेज एज द राज्योत्सव डे। यूएस की स्टेट की अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जब भी इंडियन कल्चर को बाहर सेलिब्रेट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें पूछा है कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्य उत्सव के दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की। हिंदी इंग्लिश में दिया नहीं है, ठीक है। तमिल, कन्नड़, बांग्ला और भोजपुरी। इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं, साथ साथ चैट बॉक्स में जो है अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। जॉर्जिया गवर्नर ब्रायन पी कैंप हैज अनाउंस्ड दैट नवंबर 1 will be celebrated as the कन्नड़ लैंग्वेज एंड राज्योत्सव डे। तो आपको पहले भी एक क्वेश्चन करवाया गया था कि कौन सी भाषा को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है राज्योत्सव मनाया गया था। कन्नड़ भाषा की जो है गीतों को गाया था हजारों गायकों द्वारा कर्नाटक की विभिन्न लोकेशन की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो नंबर 1 को जो है कन्नड़ भाषा को जो है राज्योत्सव के रूप में मनाया गया है। कहाँ पर? जॉर्जिया। जॉर्जिया हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन यूएस टू मेक सच ए डिक्लेरेशन फॉर कन्नड़। तो पहली स्टेट बन गई है यूएस की जॉर्जिया जो इसने कन्नड़ के लिए ऐसी कोई डिक्लेरेशन की है। जॉर्जिया इज वन ऑफ द स्टेट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। जो जॉर्जिया में उन राज्यों में शामिल है जिसमें बहुत सारे इंडियंस लोग जो है रहते हैं, ठीक है। ये गवर्नर है वहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ते हैं। विच कंट्री इज सेट टू स्टार्ट नो कैरिडोर कैंपेन टू बूस्ट वैक्सीनेशन। किस कंट्री ने जो है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नो कैरिडोर अभियान को शुरू करने के लिए जो है किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? तो आपने आजकल न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए। कौन सा सही आंसर होगा? द राइट आंसर इज माइलस्टोन अचीव किया है इंडिया ने 100 करोड़ लोगों जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन करके। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब नया प्रोग्राम शुरू किया है अभियान कि हर घर दस्तक नॉक एवरी डोर कैंपेन इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट सून इन डिस्ट्रिक्ट विद लो वैक्सीनेशन रेट। जिन डिस्ट्रिक्ट में लो वैक्सीनेशन रेट रहा है वहां पर हर घर पर दस्तक देके वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट को मार्क किया जाएगा और फिर उसमें ये अभियान चलाया जाएगा ताकि जो डिस्ट्रिक्ट अभी पीछे हैं उनको भी बराबर लेके आया जा सके। इट एम्स टू मोटिवेट पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। पीपल्स को मोटिवेट करना है ताकि उनको वैक्सीनेशन मिले। एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री देर वर मोर देन 10.34 crore people in India who has missed the second dose of COVID-19 वैक्सीन। 10 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने टाइम से अपनी सेकंड डोज नहीं लगवाया, जिन्होंने मिस कर दिया है। तो इनको भी कैटर करना है और जो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ ये वैक्सीनेशन रेट कम रहा है उस डिस्ट्रिक्ट को भी जो है वो हर घर दस्तक के द्वारा जो है कवर करना है। तो ये हर घर दस्तक या नो कैरिडोर इंडिया में स्टार्ट किया जा रहा है। फिर AY 4.2 विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज ए व्हाट इज दिस। जो AY ये जो आपने सुना होगा अखबार में बार बार आता होगा AY 4.2 जो कि न्यूज में आया है, हाल ही में खबरों में रहा है। ये क्या है? AI चैटबॉट है। चैटबॉट होता है जैसे आपने टेलीग्राम पे बोट क्यूज वगैरह देखे हैं, इस तरह का क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है क्या, जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर आपसे बात करता रहेगा। कोरोना वायरस लिनेज है या स्पेस व्हीकल है या एक्सोप्लैनेट है? तो काफी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर है कोरोना वायरस लिनेज। यानी कि कोरोना वायरस अपने आप को धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बॉडी के साथ अटैच करता है तो हमारे DNA के साथ मिलकर अपने आप को थोड़ा सा ये चेंज करता रहता है और नया वेरिएंट बन जाता है, ठीक है। एक नया वेरिएंट देखने के में आया है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। तो ये AY 4.2 इज द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। AY 4.2 which was seen in news is a coronavirus lineage. Lineage are the label given to branches of COVID evolutionary chart to illustrate their relatedness। तो ये जो है evolutionary chart के साथ इनको रिलेट किया जाता है कि ये कहाँ से इवॉल्व हुए, ये उसी से इवॉल्व हुए। AY 4.2 a new delta variant इसको कहा जाता है। Which institution releases the periodic greenhouse gas bulletin। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक जो है ग्रीन हाउस गैस का बुलेटिन जो कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? रिवील तो हो गया है, कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं कि कौन सा सही आंसर होगा। कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस बुलेटिन जारी करता है? नीति आयोग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नाबार्ड। इसका सही आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है पीरियोडिक ग्रीन हाउस बुलेटिन जारी करता है। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये बताती है कि एज पर द रिपोर्ट द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन कंटिन्यूड इन 2021।
2021 में भी जो है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है उसका ट्रेंड इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ऑल थ्री मेजर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि CO2 है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड। ये वही नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। NO2 होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और N2O होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड और ये मीथेन और CO2, ये मेजर जो ग्रीन हाउस गैसेज है, इनका रिकॉर्ड ये भी रिकॉर्डेड एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन 2020 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 2020 में भी इनका कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन वायुमंडल के अंदर बढ़ा है बाकी पुराने ईयर्स के कंपैरिजन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 को किस रूप में नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हर वर्ष को किसी न किसी रूप में नामित करती है, ठीक है, उसको मनाती है किसी न किसी रूप में। तो इंटरनेशनल ईयर अगेंस्ट द टेररिज्म, हालांकि इस वर्ष टेररिज्म की इतनी घटनाएं नहीं हो रही है और ना ही हाईलाइट हुआ है। तालिबान के आने के बाद भी उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है खबर को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ हेल्थ केयर, तो ये हो सकता है क्योंकि कोविड फैला हुआ था, लेकिन क्योंकि हम कोविड से बाहर आ रहे हैं तो कुछ और भी हो सकता है। इंटरनेशनल ईयर टू फाइट कोविड एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सही आंसर है हमारा डी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रूप में मनाने का इन्होंने जो है डिक्लेयर किया है 2021 को, क्योंकि लोगों को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज द लीड एजेंसी। FAO के साथ जो है मिलके इसने शुरू किया है और लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड आल्सो दे आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है। बाकी चीज़ों की तरह इन पे भी फोकस करने की जरूरत है, डाइट में लेने की जरूरत है। लोगों को अवेयर करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन ने जो है ये शुरू किया है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई आपको पता है? आपके लिए क्वेश्चन है कि कब हुई है, आप मंथ भी बताइए और ईयर भी बताइए, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी बताना है। कौन से आइलैंड पर है और कौन से राज्य के अंदर है और कौन से देश के अंदर, सारी डिटेल में बताइए। चलिए आपके लिए टास्क रख दिया हमने, ये कमेंट करके बताना है आपको जब ये वीडियो खत्म हो जाए तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग बुल। काफी ये चर्चा में रहा कि सिटिंग बुल हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज ए नेटिव, कहाँ के नेटिव लीडर थे? सिटिंग बुल जो हाल ही में खबरों में रहा था, एक नेता थे, कहाँ के नेता थे? ग्रीक के यानी कि यमन के, या अफ्रीका के, अफ्रीकन है या अमेरिकन है या ऑस्ट्रेलियन है? तो काफी ये खबरों में रहा है रिसेंट में। अमेरिका के ये एक लीडर थे जो कि USA के था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो था उसने स्टार्टिंग में जो पॉलिसीज अपनाई हुई थी जो कि भेदभाव की पॉलिसीज थी उसके खिलाफ ये 19वीं सदी में एक बड़े लीडर थे, ठीक है। और इनके एक नाती की जो है खोज की गई है। देखिए सिटिंग बुल एक महान हंकपापा लकोटा नेता थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध के वर्षों के दौरान अपने लोगों का नेतृत्व किया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिण दकोटा के एक व्यक्ति एर्नी लापोइंटे को 19वीं शताब्दी के मूल अमेरिकी नेता सिटिंग बुल के परपोते के रूप में पुष्टि की है। तो उसका एक वंशज मिल गया है, तो साइंटिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला है। ये पिक्चर जो है वो सिटिंग बुल की और इनके परपोती की खोज हो गई है, तो काफी काफी चर्चा में रहा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एप स्केल एकेडमी इज एन इनिशिएटिव बाय विच टेक जेंट इन एसोसिएशन विद द मेटी स्टार्टअप। तो देखिए मेटी फिर से आ गया, क्या आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टार्टअप हब इन एसोसिएशन विद मेटी। ये चाहती है कि बहुत सारा स्टार्टअप हब बन जाए इंडिया, ठीक है। और उसी के इनिशिएटिव के रूप में जो है एक टेक जेंट ने एप स्केल एकेडमी नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। एप स्केल एकेडमी मेटी स्टार्टअप हब के सहयोग से किस तकनीकी दिग्गज द्वारा एक पहल है? ये तो ऑप्शन इसमें नहीं डाले गए हैं, ठीक है, ये इसका ऑप्शन चेंज नहीं किए गए हैं। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए था फेसबुक डाल दिया जाता, या फिर यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर गूगल डाल दिया जाता, ठीक है। और इसी तरीके से और भी कोई चीज़ व्हाट्सएप डाल दिया जाता, तो और इसी तरीके से जो है ट्विटर डाल दिया जाता। तो इनमें से किसी एक ये ऑप्शन इनके नहीं डाले गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। तो इसका सही आंसर है गूगल। गूगल के द्वारा जो है एप स्केल एकेडमी नाम से इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो कि भारत में जितने भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप क्या होता है? स्मॉल बिजनेसेस विद ग्रेट आइडियाज। हम कोई कंपनी शुरू करने वाले हैं, स्टार्टअप हुए हैं बस, ठीक है। हमारे पास अच्छे आइडिया है, अच्छे इनोवेशंस की चीजें हैं, लेकिन हमारे पास जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उनको हेल्प करने के लिए एप स्केल एकेडमी नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया
द टेक मेजर गूगल हैज पार्टनर विद मेटी स्टार्टअप हब टू लॉन्च ऐप स्केल एकेडमी विच एम टू हेल्प द इंडियन स्टार्टअप टू क्रिएट हाई क्वालिटी ऐप इन डोमेन लाइक गेमिंग, एजुकेशन, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ केयर। इन सभी क्षेत्र में जो जितने भी ऐप बनेंगे उनको हाई क्वालिटी ऐप बनाने में जो है हेल्प करेगा ये टेक में जो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो इसको ऑप्शन को चेंज करके जब आपको पीडीएफ देंगे तो उसको ऑप्शन को चेंज करके आपको प्रोवाइड करेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो देखिए ऐप स्केल एकेडमी, गूगल प्ले, मेटी स्टार्टअप हब, ये आ गया सारा का सारा। तो आपको यहाँ पे हमारा सेशन खत्म हो गया। हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं। हमने पहले मॉड्यूल के रूप में शुरू किया लेकिन वो ज़्यादा हैवी हो रहा था। सबसे बढ़िया तरीका है 10 बेस्ट क्वेश्चन जो है अगर डेली आप करेंगे तो 200 क्वेश्चन जो है महीने में हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, मान लीजिए 250 हुए हैं तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, तो आप मुझे लगता है 150 बेस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास। और इससे बढ़िया तैयारी करने का तरीका नहीं है। डेली आप 10 से 15 मिनट में अपना करंट अफेयर का पोर्शन जो है तैयार कर लेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे पहले बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए जो है थैंक यू, और ये वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू। तो आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, क्लास मिस ना हो, इसलिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे मैंने देखा कि अभी 40% ले ही बेल आइकन दबाया है, रिपोर्ट में देखा है। तो और भी बच्चे जो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिले, और आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करते जाइए अभी। ठीक है, और अपने जो जानकार हैं जो तैयारी करते हैं उनको शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं चैनल को, और जीत की तैयारी रोज हमारे साथ सुबह शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर इस की पीडीएफ चाहते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ जो है डेली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इवनिंग में। ठीक है, तो आपको अगर कुछ चीज़ें मिस हुई तो आप उधर से जो है नोट कर सकते हैं। अभी यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, तो आप सभी जो है अपने आप को जो है फिर से तैयार कर लीजिए। डेली हम आएंगे और आपको अब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। हम शेड्यूल लेके आएंगे, शेड्यूल लेके आ रहे हैं हम क्लासेस का, जल्दी से उसको बना लेंगे, आपको शेयर कर देंगे और उस शेड्यूल में ही क्लासेस होगी। आपने देखा है सीटेट की क्लासेस जो है वो इवनिंग में जो है सीडीपी की क्लासेस हो रही है। ये सीडीपी की क्लासेस जो है वो केवीएस के लिए और डीएसएसबी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि टॉपिक लगभग वही है। इसके अलावा सीटेट की मैथ की क्लासेस भी रेगुलर हो रही हैं शाम को, और एक ओकेजनली सीटेट की ईवीएस की क्लासेस भी होगी, और धीरे धीरे हिंदी की भी क्लासेज आ जाएगी। इसी तरीके से मॉर्निंग में आपको केवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए और हाँ मैथ की क्लास भी हो रही है शाम के टाइम 7:30 बजे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो लगभग जो है 3-4 सब्जेक्ट की क्लासेज हमारी आ गई है और एक करंट अफेयर की क्लास आ गई है। ऐसे मॉर्निंग में भी हम सोच रहे हैं कि 3 से 5 तक का जो है क्लासेज जो हमारी हो जाए, जो कि केवीएस की और बाकी जो वैकेंसीज हैं जनरल जनरल की तैयारी करने वाली उनकी उनसे रिलेटेड हो जाएंगी। तो जल्दी से हमारे इस शेड्यूल से आप जुड़ेंगे तो आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत मेहनत हम भी करेंगे, आप भी कीजिए। ठीक है, और जो अब जल्दी ही हम जो है केवीएस के लिए जो है टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को जो है तैयारी कर लीजिए। विद इन मंथ हम इस पे कुछ ना कुछ करने वाले हैं। केवीएस की टेस्ट सीरीज पे हम जोरों से काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी इसकी टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, चैप्टर वाइज भी तैयार करेंगे और फुल टेस्ट भी तैयार करेंगे। केवीएस की टेस्ट सीरीज जो है लेके आएंगे। तो आप सभी बच्चे इस पे जो है काम करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।